आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा, जो कि पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार उनका आमजन से मिलाव रहता है। हंसमुख मिलनसार प्रकृति के गोपाल शर्मा इस बार सांगानेर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पत्रकार जगत का भी विशेष रूप से समर्थन मिला है। उनसे जानेंगे। सर, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, राजनीति में आने का कैसे विचार किया? सबसे पहले तो जी के दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। पत्रकारिता को मैंने अपने जीवन यापन के रूप में चुना था और उस समय यह तय किया था कि समर्पण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो 3 और 4 दशक के बीच से ज़्यादा की यात्रा के बाद में ऐसा लगता है कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा नज़दीक जाकर, जिसमें व्यक्ति के हाथ में भी रहे कुछ करना शामिल। अब हम लोग जैसे कोई विषय उठाते हैं उसको रख सकते हैं लोगों के सामने, लेकिन और ज़्यादा कैसे प्रमुख भूमिका रहे, इसके लिए यह सोचा कि राजनीति में आने से एक बेहतर शुरुआत होगी। आप तो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। देश की जो राजनीति है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है, उसमें संघ की क्या भूमिका है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, संघ का मैं बचपन से स्वयंसेवक हूँ और यह कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा कि जब से दुनिया के बारे में, देश के बारे में जानना शुरू किया, उस समय संघ का स्वयंसेवक बनने से बहुत सुविधा मिली और यह पता चला कि राष्ट्र की अपनी क्या भूमिका होती है और उसके लिए एक नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए। यह भी लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ही आज पूरे विश्व के अंदर भारतीय समाज का या भारतीयों का एक बहुत व्यापक स्वरूप सामने आया है। देशभक्ति के मामले के अंदर आज भारतीय किसी से कम नहीं है, आर्थिक उन्नति के अंदर किसी से कम नहीं है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 3 के बाद में आदित्य L1 के प्रक्षेपण को हमने पूरा किया है और इन सब के पीछे जब विपदाओं का समय हो, कोई संकट का समय हो, युद्ध का समय हो, तो लगता है कि नागरिकों का नेतृत्व करने वाले संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर यह कहा जाए तो पूरी तरह से सही नहीं होगा कि यह भारत का एक संगठन है, बल्कि यह कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि यह भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीयों का संगठन है। भारत में एक संगठन नहीं है, यह भारतीयों का संगठन है। और इसलिए संघ के स्वयंसेवक के रूप में पत्रकारिता में जो सबसे बड़ी सुविधा मिली, वह मिली कि किसी भी तरह के भेदभाव और पक्षपात से ऊपर काम करते समय कभी भी यह सामने नहीं आया कि किसी भी तरह की राजनीति या किसी भी तरह की विषमता कभी बाधा नहीं बन सकी। राजस्थान में भी चुनाव का समय है और आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में संघ की राजस्थान में क्या भूमिका रह सकती है? देखिए, संघ का सीधे सीधे राजनीति से कोई संबंध नहीं है। संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा संगठन है कि किसी भी जगह जाएंगे, हम लोग आमतौर पर बात करते हैं तो पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी में फलाने हैं जो संघ के स्वयंसेवक रहे हुए हैं। हम राजनीति की बात करते हैं तो पता चलता है कि मोदी जी हैं, वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश के नागरिक विभिन्न तरीकों से कभी न कभी संघ से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कभी न कभी संघ से जुड़े रहे, राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी हैं। तो यह जो धारणा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति के अंदर काम करता है, यह बिल्कुल निर्मूल है। लेकिन जैसे हम कहते हैं पृथ्वी के लिए कि वह संतरे की तरह गोल है, लेकिन हम अगर यह सोचें कि क्या पृथ्वी को हम संतरा मान सकते हैं, तो यह एक धारणा बनती है। संघ की भूमिका सिर्फ इतनी है कि भारत राष्ट्र परम वैभव की स्थिति पर कैसे पहुंचे और भारत माता का गुणगान विश्व में कैसे हो, हम मानवता की सेवा के लिए किस तरह से अपने धर्म का निर्वाह कर सकें। सांगानेर क्षेत्र में इन दिनों आम जनता आपको थांको गोपाल नाम से जानती है, तो सांगा बाबा की धरती क्यों चुनी आपने? देखिए, सांगा बाबा की धरती चुनी, यह कहना शायद उपयुक्त नहीं होगा।
अगर मैं यह कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि सांगा बाबा के मंदिर में जब मैं जाता हूं तो वहां की बारादरी के अंदर मेरी धड़कनें तेज हो जाती है, उसी तरह से जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते समय हुई, जैसे पांचों अपने तख्त साहब हैं, चारों पुरियां हैं, सप्तपुरियां हैं, 4 धाम हैं, इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं तो लगता है कि हम किसी अद्भुत जगह पर आ गए हैं। उसी तरह से जब सांगा बाबा के मंदिर में मैं पहली बार गया तो मुझे लगा कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है कि अपने चरणों के अंदर जगह दी है। भूमिया जी की कृपा है, भूमिया जी हैं सांगा बाबा। तो इसलिए हम कई बार कहीं जाकर के खड़े होते हैं और हमको लगता है कि यह जगह तो हमारी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। वही हुआ है। सांगानेर में आपको सबसे दमदार चेहरे के रूप में इस बार देखा जा रहा है, और पिछले 5 साल में जो कामकाज हुए हैं सांगानेर में, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करने की कोशिश करता है। वह अपनी क्षमताओं के अनुसार कोशिश करता है। उनकी क्षमताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना करना, उनकी क्षमताओं को लेकर के कोई सवाल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि एक व्यक्ति न्यूयॉर्क जाता है और पास में न्यू जर्सी में जाता है तो कहीं ना कहीं उसको समानता नजर आती है। हम दिल्ली जाकर के गुड़गांव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको समानता नजर आती है। मुंबई से न्यू मुंबई पर देखने पर या अहमदाबाद से गांधीनगर देखने पर कुछ समानता नजर आती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जयपुर की राजधानी होते हुए भी, सांगा बाबा की धरती होते हुए भी, क्यों सांगानेर जाते समय ऐसे लगता है कि हम किसी कस्बे में जा रहे हैं, हम जयपुर से दूर जा रहे हैं। सांगानेर से जयपुर आने वाले लोग कभी यह नहीं कहते कि हम बनी पार्क जा रहे हैं या बड़ी चौपड़ जा रहे हैं या छोटी चौपड़ जा रहे हैं, वो कहते हैं हम जयपुर जा रहे हैं। तो जयपुर की राजधानी होकर के, जहां पर सांगा बाबा को ला करके महाराजा मान सिंह जी ने बसाया, वहां का इतना पिछड़ापन, जहां आज भी कच्ची जमीनें हैं, जहां बरसात के अंदर किलोमीटर्स की किलोमीटर सड़कों के ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है, 1-1 फीट के गड्ढे हैं। और अगर ये बात की जाए किसी के शरीर के तन के ऊपर वस्त्र नहीं हो और हम कहें कि देखो हमने तिलक लगा दिया, तो तिलक निश्चित रूप से महत्व रखता है, लेकिन उसके निर्वस्त्र होने को हम कैसे अच्छा करार कर सकते हैं? हम वहां पर जाते हैं, मुख्य रूप से जो भी क्षेत्र हैं, हम चाहे भांखरोटा चले जाएं, मानसरोवर चले जाएं, सांगानेर चले जाएं, प्रतापनगर चले जाएं, सांगानेर कितना प्राचीन स्थल है। मानसरोवर एशिया की मानी हुई कॉलोनी है। प्रतापनगर में कितना बड़ा यौवन निवास करता है। वहां पर आईएसआई के लोग पकड़े गए, वहां पर आतंकवादी पकड़े गए। ये क्या स्थिति हो गई? अब लोग रात को अपने को सुरक्षित नहीं पाते हैं। सांप्रदायिक विद्वेष कितना बढ़ गया है कि किसी के घर के ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हम कहें कि वहां पर काम हुआ, तो काम क्या हुआ? काम यह हुआ कि वहां की दुर्गति कैसे हो। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति मेहनत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आज जिस तरह भारत की सीमा के ऊपर सैनिक गर्व से अपने को खड़ा पाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अपने सांगानेर के भाई गौरव के साथ खड़े हों कि यह है हमारा सांगानेर का विकास, यह है हमारी सांगानेर की धरती, यह है हमारे सांगानेर का समर्पण, यह है हमारे सांगानेर की निष्ठा, यह है सांगानेर का भाव, यह है सांगानेर की भावना। और वहां जाएं तो यह गर्व अनुभव हो कि हम लोग किसी मजबूत धरती के ऊपर आए हैं। तो ये हैं गोपाल शर्मा, जिन्होंने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी जताई है, उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी जताई है। और देखना ये होगा कि भाजपा उनकी दावेदारी को कितना महत्व देती है और क्या उन्हें यहाँ से टिकट मिल सकेगा। कैमरा पर्सन देव के साथ मैं काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।